हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेक्टस सीथ के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारा एब्डोमेन एंड पेल्विस स्टार्ट हो चुका है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग पहला डिस्कस करेंगे। इससे पिछला वाला वीडियो जो था वो हमारे पास इंट्रोडक्शन का था, जिसमें हम लोग बेसिकली वाइवा से रिलेटेड कि आगे हम, और दूसरी बात ये है कि हमें आगे किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें ओवरव्यू, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है, वो चीज़ मैं डिस्कस किया था उसमें। ठीक है, बट आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है। इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेडी रहें। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट है, दूसरा पेज एंड ये थर्ड पेज, तो इतना इंपॉर्टेंट ही। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट नोट्स बनते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स में जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आपको उस समय आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेक्टस सीथ क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं, जब मान लो स्किन हटाते हैं, ठीक है, जब एब्डोमेन का स्किन हटाते हैं तो हमें क्या दिखता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे कि जो रेक्टस सीथ में आपको, मैं आपको लेयर बताया था पिछले पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो मैं बताया ना कि पिछला लेक्चर जो है ना बहुत वो है आपके लिए, बहुत एक तरीके का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज है। छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज मैं बताया था, ताकि आप आगे कोरिलेट कर सको। ठीक है, तो वो चीज है आपको समझना पड़ेगा, है ना? अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेक्टस शीथ के बारे में। तो वही मैं बता रहा था कि रेक्टस शीथ में हम लोग ये पढ़ते हैं कि इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। इसका जो फाइबर है, ये जो फाइबर किस तरीके से हमारा जो सेंटर में जो पास करता है ना, सेंटर में एंटीरियर वॉल, उसका पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल, जब हम लोग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जहाँ पे तुम्हारा सिक्स पैक है, ठीक है, तो वही क्या होता है उसमें हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल किस तरीके से अटैच होता है। ठीक है ना, किस तरीके से वो अपना कन्वर्ज करता है, तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सीथ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग सीथ। ठीक है, सीथ का मतलब क्या होता है, एपोन्यूरेटिक सीथ होता है, मतलब एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, एपोन्यूरोसिस फॉर्म करता है। ठीक है, आपने एपोन्यूरोसिस पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है? ठीक है, जब आपने मसल का पढ़ा होगा, ठीक है, मसल का कंपार्टमेंट जब पढ़ा होगा, ठीक है। एक और एपोन्यूरोसिस होता है हेड में, ठीक है, आगे में यहाँ पर में एपोन्यूरोसिस होता है, ठीक है ना। तो एपोन्यूरोसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एपोन्यूरोसिस होता है, आने वाले समय में आपको बताऊंगा सारा चीज। ठीक है, ओके। सो रेक्टस शीथ एक तरीके का एपोन्यूरोटिक शीथ है, ठीक है, जो कि इनक्लोज करता है, पूरी तरीके से क्या करेगा, इनक्लोज करेगा एब्डोमिनिस मसल को, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को इनक्लोज करता है। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को इनक्लोज करता है। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास रेक्टस मसल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये अलग लेवल पे है, ये अलग लेवल पे, तीन लेवल पे मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप समझो इतना कि ये एक कोई एक लेवल उठा लिए, उस लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि एपोन्यूरोसिस किस तरीके से ये उसको कवर करके रखता है, रेक्टस मसल को कवर करके रखता है, वो चीज अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को इनक्लोज करके रखता है एंड पिरामिडिस मसल इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर पिरामिडिस मसल प्रेजेंट है, पिरामिडिस मसल बेसिकली बहुत कम लोगों में प्रेजेंट होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, तो वो चीज आप समझो। ठीक है, अब देखो कि ऑन द आइदर साइड ऑफ द लीनिया अल्वा, ठीक है, तो आपको बताया था, एक लेमन डायग्राम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक शकल है किसी इंसान का, ये उसका हेड है, इसका थॉरेक्स हो गया, ये ऊपर थॉरेक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। ठीक है, ये एब्डोमेन हो गया इतना पार्ट। तो यहाँ सेंटर में आपके पास क्या था, लीनिया अल्वा था। ठीक है, सेंटर में जब एक सेंटर मिड लाइन पास करते हो वो क्या बोलते हैं, लीनिया अल्वा, उसमें भी एपोन्यूरोसिस फाइबर था। ठीक है, उसमें भी फाइबर्स थे, ठीक है, व्हाइट कलर का, जब आप डाइसेक्शन करोगे तो दिखेगा। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द लीनिया अल्वा, तो दोनों साइड, लीनिया अल्वा के दोनों साइड में आपको कौन सा मसल दिखेगा, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ठीक है, अब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ज, मतलब उसको इनक्लोज करके रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, आगे अभी और समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका, ठीक है, जो फ्लैट मसल्स है, जो फ्लैट मसल्स है, देखो कौन कौन सा फ्लैट मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, इसका जो एपोन्यूरोसिस निकलता है। ठीक है, इसका जो एपोन्यूरोसिस निकलेगा, वही एपोन्यूरोसिस क्या करेगा हमारे पास, इसका बनाएगा। ठीक है, रेक्टस शीथ बनाएगा, है ना, समझ रही बात, ओके। अब देखो यहाँ पर में इसका फंक्शन क्या है, ये एक तरीके का, इट चेकिंग द बोइंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल
ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड हेंस इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये बेसिकली इतना बात आप समझो कि उसके एफिशिएंसी में ये हेल्प करता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इसका इतना काम है। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। इसके फीचर्स में जब हम लोग देखते हैं तो इसके फीचर्स में हम लोग दो वॉल आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो एंटीरियर वॉल, एक पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, एंटीरियर वॉल क्या होता है, जो आगे वाला होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैं हूं, यहाँ मेरा एंटीरियर ये पूरा, जैसे कि मान लो इसको थोरेक्स को मान लो 1 मिनट के लिए एब्डोमेन। ठीक है, आगे वाला वॉल क्या होगा, जैसे कि मानो अगर हम लोग एक कैसे से बताऊं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है। ठीक है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया। ठीक है, ये रेक्टस शीथ का एब्डोमिनल, ये पूरा एक रेक्टस शीथ है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है। ठीक है, अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का एंटीरियर वॉल हो गया। ठीक है, और ये पोस्टीरियर वॉल हो गया, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से समझो। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, ये जो एंटीरियर इसको हम लोग इधर से देख रहे हैं। ठीक है, इधर से अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये जो लेयर है ना, एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ ये बना रहा है। ठीक है, और ये जो लेयर है ये बना रहा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। ठीक है, और ये पेरिटोनियम का फैट आपको प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में क्या होगा, फैट ही होगा। ठीक है ना, अंदर में क्या होगा, फैट। तो एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। अब आप समझो, यहाँ पर एंटीरियर वॉल का रेक्टस शीथ में अपर एंड पे आपको डायफ्राम दिख रहा है। ठीक है ना, अपर एंड पे डायफ्राम दिख रहा है। तो जो एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल होता है। ठीक है, एंटीरियर वॉल के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा इंटायर एक्सटेंटली, मतलब लॉन्गिट्यूडनली अपर टू द लोअर एंड टोटली इसको कवर करेगा। ठीक है, टोटली रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करेगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल का, तो ये डिफिशिएंट होता है, ऊपर और नीचे में दोनों में डिफिशिएंट होता है, एंड हिंस डज नॉट कवर द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द मसल लॉन्गिट्यूडनली। ओके, सो एवॉव क्या होता है, एवॉव किससे अटैच होगा, कोस्टल मार्जिन से। किसके कोस्टल मार्जिन से, 7, 8, 9 कोस्टल कार्टिलेज से ये अटैच होता है। उसके मार्जिन जो एक साथ जाते हैं ना, 7, 8, 9, ठीक है, ये 7, 8 और 9 हो गया, तो इसका जो मार्जिन होता है ना वहां जाके अटैच होता है। ठीक है, ये देखो, ये हो गया 7, एक साथ जो रिब्स जाते हैं ना, ये रिब्स, तो इसके मार्जिन से क्या अटैच होता है, एपोन्यूरोसिस। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये जो एपोन्यूरोसिस ऊपर में ये हो गया, पीछे की तरफ से अटैच होता है ना, समझो बात को, है ना। देखो, और बिलो इट प्रेजेंट्स अ फ्री कर्व्ड मार्जिन कॉन्केविटी फेसिंग इंफीरियरली कॉल्ड द आर्कुएट लाइन। इसको लाइन ऑफ डगलस भी बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जो लाइन होता है ना, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ डगलस। एंड बिलो ये नीचे की तरफ क्या होता है, ये नीचे की तरफ ही क्या होता है, ये देखो, आर्कुएट लाइन। ठीक है, ये आर्कुएट लाइन है। ये आर्कुएट लाइन नीचे, ये नीचे की तरफ क्या होगा, ये आपके पास फेसिया ट्रांसवर्सालिस से जाके ये कनेक्ट होता है। ठीक है, बिलो लेवल मसल लाइज डायरेक्टली ऑन द फेसिया ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्केविटी नीचे में क्या करता है, ये कॉन्केविटी बनाता है फेसिंग एंटीरियरली, इंफीरियरली नीचे की तरफ से कॉन्केविटी बनाएगा और क्या बनाएगा, आर्कुएट। आर्कुएट मतलब क्या, एक तरह का कॉन्केव टाइप। ठीक है ना, आर्कुएट लाइन, जिसको लाइन ऑफ डगलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो, ये वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, ओके। सो अब देखो, अब इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये पॉइंट आपको, यही चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है तो हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसका अब पहला बात तो हम लोग लिख देंगे, ये सब इंट्रोडक्शन था, ये सारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे फीचर्स। हाँ, एंटीरियर वॉल होता है, पोस्टीरियर वॉल होता है, ऊपर में डेफिशिएट, नीचे में डेफिशिएट होता है पोस्टीरियर वॉल में, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लेकिन जब एंटीरियर वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं तो इंटायरली वो लॉन्गिट्यूडनली इंटायरली इंटायरली पूरा वो कवर करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बात। ओके, सो सॉरी। तो अब हम लोग देखो, अब तीन मार्जिन में हम लोग डिवाइड करते हैं, एट द लेवल ऑफ कॉस्टल मार्जिन, एट द लेवल ऑफ मार्जिन, एट द लेवल ऑफ कॉस्टल मार्जिन, आर्कुएट लाइन। ठीक है, आर्कुएट लाइन, कॉस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में, एंड बिलो द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन। ठीक है ना, तो ये जो आर्कुएट लाइन हम लोग पढ़े थे, ये आर्कुएट लाइन, इस आर्कुएट लाइन तक, ठीक है, एट द लेवल ऑफ कॉस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। ठीक है, तो दो, पहले तो हम लोग ने क्या किया कि ये आपके पास हो गया कॉस्टल मार्जिन। ठीक है, ये आपके पास हो गया कॉस्टल मार्जिन।
अब ये कॉस्टल मार्जिन के बिलो अबव द कॉस्टल मार्जिन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? अबव द कॉस्टल मार्जिन, बिटवीन द आर्कुएट लाइन एंड कॉस्टल मार्जिन एंड बिलो द आर्कुएट लाइन, ठीक है? तो हमारा इस तरीके से डिमार्केशन रहेगा, ठीक है ना? देखो, तो अबव द लेवल ऑफ कॉस्टल मार्जिन किस तरीके से सिनेरियो प्रेजेंट होगा, किस तरीके से उसको कवर करेगा एंड बिलो बिटवीन द लेवल ऑफ कॉस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। तो देखो, यहाँ पर मैं अबव द लेवल ऑफ कॉस्टल मार्जिन, ये आपका आगे वाला पार्ट है, ये आपके पास क्या है, एंटीरियर वॉल है, ठीक है? एंटीरियरली है, इधर एंटीरियरली होगा और ये पोस्टीरियरली होगा, ठीक है? ये वाला पार्ट आपका पोस्टीरियर होगा, ये वाला पार्ट एंटीरियर होगा। इसी तरीके इसका ये पार्ट एंटीरियर, ये आपका पोस्टीरियर। इसी तरीके से इसका क्या होगा, एंटीरियर ये पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। इतना बात क्लियर है? ओके। सो देखो, एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो यहाँ पर में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इसके एपोन्यूरोसिस इस तरीके से जाता है, जिफॉइड प्रोसेस से जाके अटैच होता है। उसी तरीके से राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है? तो आपको बोला लिनिया अल्वा के दोनों साइड क्या होगा, शीथ प्रेजेंट होगा, एपोन्यूरोटिक शीथ प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे रेक्टस शीथ, ठीक है? तो ये एपोन्यूरोटिक शीथ बना रहे, कहाँ पे बना रहा है, कॉस्टल मार्जिन के ऊपर में। किस तरीके से बना रहा है, इस तरीके से एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस करके उसको रेक्टस मसल को पूरी तरीके से कवर करता है, ठीक है? बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लिगामेंट, बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन। अब देखो, अब यहाँ पर में कहीं फाइबर डिमार्केट हो रहे हैं, ठीक है? एंटीरियर वॉल कैसे बनता है, देखो, एक्सटर्नल ऑब्लिक का सारा फाइबर जाएगा, ठीक है? लेकिन इंटरनल ऑब्लिक का फाइबर क्या होता है, बाइफरकेट हो जाता है। एक तो चला जाता है एंटीरियर वॉल बनाने में, दूसरा चला जाता है पोस्टीरियर वॉल बनाने में, ठीक है? तो ये आ रहा था इंटरनल ऑब्लिक का फाइबर डिमार्केट हुआ, बीच में मसल को किया, ठीक है? फिर जाके लीनिया अल्बा में जॉइन हो गया, ठीक है? इसी तरीके से और इधर भी आएगा, दोनों साइड आएगा, ठीक है? दोनों साइड में आएगा ना, लेफ्ट राइट दोनों, ठीक है? इसी तरीके से आपका इधर भी आ रहा होगा, ठीक है ना? सेम इसी तरीके से इधर भी आ रहा होगा ऐसा, है ना? तो दोनों तरीके से। तो ये आपका जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट हो गया लीनिया अल्बा, ठीक? चलो, अब देखो, ये इंटरनल ऑब्लिक है। अब ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भी यहाँ पर में सीन में आता है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस क्या करता है, ये पोस्टीरियर वॉल बनाता है। तो पोस्टीरियर वॉल किससे बना, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बना, सॉरी इंटरनल इंटरनल ऑब्लिक मसल से बना, और इंटरनल ऑब्लिक का जो पोस्टीरियर फाइबर है, ठीक है, एंटीरियर इंटरनल इंटरनल ऑब्लिक का जो पोस्टीरियर लेमाइना, तो दो लेमाइना में डिवाइड हो जाता है, एक एंटीरियर लेमाइना हो गया, एक पोस्टीरियर लेमाइना हो गया। तो एंटीरियर लेमाइना एंटीरियर की तरफ जाएगा, पोस्टीरियर लेमाइना पोस्टीरियर वॉल की तरफ जाएगा, वो फॉर्मेशन करेगा उसको, ठीक है? इंटरनल ऑब्लिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गया? तो वही चीज इसमें लिखा है, एंटीरियर वॉल किससे बनता है, फ्यूजन ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल विथ द एंटीरियर लेमाइना ऑफ, एंटीरियर लेमाइना ये बना यहाँ पर में, ठीक है? इंटरनल ऑब्लिक का, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर लेमाइना में डिवाइड हुआ था, तो इंटरनल लेमाइना एंटीरियर लेमाइना एंटीरियर वॉल बना रहा है, पोस्टीरियर लेमाइना पोस्टीरियर वॉल की तरफ जा रहा है। इसमें तो नॉर्मल है, ठीक है? जैसे हम लोग एज इट इज डायरेक्ट, ठीक है? पोस्टीरियर वॉल देखो, इस तरह से फ्यूजन ऑफ एपोन्यूरोसिस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल के, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल के फ्यूजन से बनता है, ठीक है? पोस्टीरियर लेमाइना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, इतनी बात क्लियर है। बिलो द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक तो जाता ही जाता है, जितने भी फाइबर्स है सब उसी में चले जाते हैं, एंटीरियरली चले जाते हैं, ठीक है? एंटीरियरली चले जाते हैं, सारा का सारा फाइबर एंटीरियर जाके कन्वर्ज कर जाते हैं। कन्वर्ज करने के बाद ये क्या बनाते हैं, एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस इंटर ऑब्लिक मसल्स आल्सो फ्यूड, बट एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स रिमेन सेपरेट, ठीक है? देखो, यहाँ पर में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल सेपरेट रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखो एक ही साथ फ्यूज कर चुके हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? इसी के साथ फ्यूज करते हैं, जब हम लोग डाइसेक्शन करते हैं ना, तो इस तरीके से हटाते हैं, ठीक है? ये आपका एंटीरियर। पोस्टीरियरली आपके पास क्या होगा, डेफिशिएंट होगा, तो मतलब पोस्टीरियरली क्या होगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट्स प्रेजेंट होगा। तो वही डायग्राम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, ये पोस्टीरियर डायग्राम है। पोस्टीरियरली आपके पास क्या होगा, फेसिया ट्रांसवर्सली, जो उसको किसको कवर कर रखा है, एक्स्ट्रा एपोन्यूरोटिक फैट को कवर कर चुका है, ठीक है? कौन सा फैट है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, सॉरी, ठीक है? और उसके बाद वाला लेयर क्या होता है, पोस्टीरियरली आपके पास क्या मिलेगा, पेरिटोनियम मिलेगा, ठीक है ना? अब और पोस्टीरियरली जाओगे, पेरिटोनियम के अंदर और जाओगे, तो क्या आपको मिलेगा, ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये आपका एंटीरियर हो गया और इधर पोस्टीरियर हो गया। क्लियर है फॉर्मेशन? ओके।
अब देख लेते हैं, अब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, वो किसको कन्वर्ट कर रहा था, किसको कन्वर्ट कर रहा था, रेक्टस शीथ किसको किसको इनक्लोज कर रहा था, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को और पिरामिडलिस, अगर पिरामिडलिस प्रेजेंट है तो, ठीक है। दो आर्टरीज होते हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, दो वेन्स होते हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, नाम याद रखो। अब वेन्स आर्टरीज का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही वेन्स आर्टरीज हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। 6 नर्व, 6 नर्व बनाते हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ द लोअर 6 thoracic nerves, ठीक है, एंड लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व एंड सबकोस्टल नर्व, ठीक है। तो ये नर्व्स आपको कैसे याद रखना है, थोरैक्स वाला है तो लोअर टर्मिनल पार्ट ऑफ द लोअर 6 thoracic nerve, ठीक है, लोअर वाला, एंड लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व आ जाएगा एंड सबकोस्टल नर्व आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं T7 का नर्व हो गया, T8 हो गया, T9 हो गया, T10 हो गया, T11, एक दो तीन चार पांच, तो लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से आ रहा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ऊपर से आ रहा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, नीचे से आ रहा है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है ना। उसके बाद आपको नर्व्स दिख रहा है ना। देखो ये कौन सा नर्व्स है, ये आपके पास हो गया। और ये चीज आप देखो किस तरीके से ये अरेंज है ना। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, ये देखो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है ना, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल इस तरीके से अरेंज होता है। और यहीं पे आके ये लीनिया अल्बा में जाके इसका एपोन्यूरोटिक फाइबर क्या होता है, कन्वर्ज होता है, पीछे भी जाके कन्वर्ज हो जाएगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करना सीखो, ठीक है, डायग्राम दिखाऊंगा उसे इमेजिन करना सीखो, ठीक है। समझ में आ गई बात, कंटेंट। अब उसके बारे में क्लिनिकल एनाटॉमी 2 पॉइंट बताऊंगा, कोई एक पॉइंट एग्जाम में लिख के आना है आपको, ठीक है, जो आपको सही लगे। क्या होता है कि ये हमारे पास लीनिया अल्वा का पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीनिया अल्वा, यहाँ पर एकदम सेंटर में, ठीक है, ये हमारे पास लीनिया अल्वा है, ठीक है। अब लीनिया अल्वा से ये क्या होता है, पूरी तरीके से तो कन्वर्ज होता है ना। तो क्या होता है, रेक्टाई जो होता है, सेपरेशन ऑफ द रेक्टाई एब्डोमिनिस मसल, जो रेक्टाई एब्डोमिनिस मसल है उसके बीच में डाइवर्टिकुलम आ जाता है, ठीक है, सेपरेशन आ जाता है। तो इस ये सेपरेशन, द टू रेक्टस मसल यूजुअली ऑकर्स इन द एल्डरली मल्टीपेरस वुमेन, ठीक है, मल्टीपेरस वुमेन हु हैज वीक एब्डोमिनल मसल, ठीक है। मल्टीपेरस मतलब जिसको 2 या 2-3 से ज़्यादा बच्चा हो चुका है, जो बच्चा डिलीवर कर चुकी है, उसमें क्या होता है, जो वीक एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं धीरे-धीरे, ठीक है ना? जिसके कारण ये केस देखने को मिलता है। इन दिस कंडीशन एपोन्यूरोसिस फॉर्मिंग द रेक्टस बिकम एक्सेसिवली स्ट्रेच, एपोन्यूरोसिस क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली व्हेन द पेशेंट कफ एंड स्ट्रेन्स, रेक्टाई सेपरेट्स वाइडली एंड हर्नियर sac containing loop of the intestine protrude forwards बिटवीन द मीडियल मार्जिन ऑफ रेक्टाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हर्नियल सैक भी हो सकता है इसमें, ठीक है, जो जो ये स्पेस बन रहा है इसके बीच में क्या हो सकता है, हर्नियल सैक होता है, जिसमें लूप ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रोट्यूड आउट, ओके। सो इट में फॉर्म्स द hernial sac may also, not always but it may fall। क्यों, जब आप कफिंग करते हो तो प्रेशर नीचे की तरफ पड़ता है, ठीक है, तो प्रेशर नीचे की तरफ, हर्निया का यही केस है, हर्निया का यही एक तरीका होता है कि जब आप प्रेशर डालते हो अपने मसल पे, अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे, तो वो नीचे की तरफ जहां उसको स्पेस मिलता है वहां वो प्रोट्यूड आउट हो जाता है, ठीक है, इतना एक कॉन्सेप्ट होता है हर्निया का। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर में सेपरेशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया में क्या होता है, यहाँ पर में लीनिया एल्बा मिडलाइन ऑफ फॉरो, ठीक है, रेफे इज फॉर्म्ड बाय द इंटरलेशिंग ऑफ द एपोन्यूटिक फाइबर्स ऑफ 3 पेयर्ड फ्लैट मसल। इतनी ये बात आपको पता है, 3 पेयर ऑफ फ्लैट मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो वो पूरी तरीके से कहाँ है, जिफॉइड प्रोसेस से लेके यहाँ पर, जिफॉइड प्रोसेस से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आके वहाँ पे लीनिया एल्बा फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। Above the umbilicus it is wider, ठीक है, 1 centimeter, and below the umbilicus it is very narrow। It becomes weak in the elderly multipara, same multipara women है, उसमें chronically ill children है, ठीक है। एंड व्हेन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एक्सेसिवली रेज, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने लगता है, a small amount of extraperitoneal fat may protrude through the upper part of the linea alba and eventually may drag behind it small peritoneal sac, ठीक है। तो एक तरीके का जो अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट में उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट बाहर की तरफ प्रोट्यूड आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
एंड मे कंटेन द पोर्शन ऑफ ग्रेटर मोमेंटम। तो इसमें मोस्टली जो पार्ट होते हैं ग्रेटर मोमेंटम का पार्ट होते हैं फॉर्मिंग द एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एपिगैस्ट्रिक हर्निया में क्या होता है, कि बेसिकली ग्रेट पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रेटर मोमेंटम प्रोट्रूड आउट कर जाता है इनटू द पेरिटोनियल सैक। ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको लिखना है। ठीक, तो ये था पूरा रेक्टस सीथ के बारे में। ठीक है, जब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे फीमोरल सीथीमा, जिसमें हम लोग फीमोरल कैनाल वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है हमारा, रेक्टस सीथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फीमोरल सीथ, जिसमें फीमोरल कैनाल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारा शॉर्ट नोट्स है, रेक्टस सीथ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, वेरी 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 5 स्टार शॉर्ट नोट्स आप यू कैन से। ठीक है, okay, 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 so this is all about the today's video lecture in which we have discussed the rectus. I hope you like the video and don't forget to subscribe my channel. Have a nice day.